Good morning to all of you. Myself Ramesh Kumar from Government Polytechnic College दोसा। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में, उसमें अपन ने फर्स्ट जो पैरामीटर होता है जेड पैरामीटर, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज उसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपन जानते हैं जेड पैरामीटर अपन वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे आपका जो इम्पीडेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो उन्हीं के ऊपर अपन दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है। इसमें आपके तीन रजिस्टर हैं, 5 ओम, 4 ओम और 3 ओम के। इनको इससे आपका ये टी नेटवर्क बना रहा है। तो इसमें आपको जेड पैरामीटर निकालना है। तो जेड पैरामीटर के लिए निकालने के लिए अपन को पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो जेड पैरामीटर की इक्वेशन होती है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और जो सेकेंड इक्वेशन है V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये दोनों इक्वेशन अपन को याद रहना चाहिए। यदि ये इक्वेशन याद नहीं रहेंगी तो अपन का जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जेड पैरामीटर ज्ञात करने के लिए पोर्ट को क्या करना होता है। तो जेड पैरामीटर को अपन ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, मतलब अपन को एक पोर्ट को ओपन रखना है। जैसा कि अपन पोर्ट 2 को ओपन रखते हैं, पोर्ट 2 को ओपन रखेंगे तो आपके दो पैरामीटर आएंगे, Z11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 और Z21 V2 अपॉन I1। ऐसे ही पोर्ट 1 को अपन ओपन रखेंगे तो I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से आपके पैरामीटर आएंगे Z12 इक्वल टू V1 अपॉन I2 और Z22 इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपन को ये न्यूमेरिकल करना है। तो इसमें अपन दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है वो यूनिवर्सल है, यानी किसी भी प्रॉब्लम के लिए इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेथड सेकंड है वो अपन टी नेटवर्क के लिए करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में फर्स्ट केस है, पोर्ट 2 को ओपन रखा है। तो पोर्ट 2 को ओपन रखेंगे तो आप I2 जो करंट है वो आपका 0 हो जाएगा। I2 करंट 0 हो जाएगा तो आपका 3 ओम में से कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि आगे ओपन सर्किट है, इसलिए ये 3 ओम आपका वर्क नहीं करेगा, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। अब जो भी करंट फ्लो होगी वो V1 से निकलेगी और फर्स्ट लूप में ही ये सर्कुलेट होगी। तो इसमें अपन KVL अप्लाई करेंगे। तो V1 इक्वल टू V1 माइनस 5I1 माइनस 4I1 इक्वल टू 0। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9I1, और V1 और I1 में रिलेशन निकालेंगे तो V1 अपॉन I1 इक्वल टू 9। और जो पिछली क्लास में अपन देख चुके हैं V1 अपॉन I1 क्या होता है Z11। तो यहाँ से आपका Z11 क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1 इक्वल टू 9 ओम, और ये इसकी Z11 पैरामीटर या आपका इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगी। इसी केस में अपन वोल्टेज V2 निकालेंगे। क्योंकि आपका 3 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो जो भी वोल्टेज होगा V2 वो आपका 4 ओम के अक्रॉस ही होगा। तो V2 के जो वोल्टेज रहेगा वो 4 ओम के बराबर रहेगा। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I1। तो यहाँ से आपका V2 अपॉन I1 में रिलेशन हो जाएगा V2 अपॉन I1 इक्वल टू 4। जो अपन ने इक्वेशन से अपन ने पहले में देखा था V2 अपॉन I1 होता है वो किसके बराबर होता है Z21 के। तो इसका जो Z21 पैरामीटर है वो आपका हो जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट जो केस है पोर्ट 1 को अपन ओपन रखेंगे। पोर्ट 1 को ओपन रखेंगे तो आपका I1 करंट है वो आपकी 0 हो जाएगी। तो आपका सर्किट इस तरीके से बन जाएगा। तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो रहेगा V2 के साथ V2 वोल्टेज लगा होगा और I2 इसमें से करंट निकलेगी। ये करंट आपके 3 ओम और 4 ओम में से फ्लो होगी। 5 ओम में से कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इसके अपन इसको हटा भी सकते हैं। तो इसका जो सेकंड डायग्राम है उसको अपन ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक लूप बना है
जिसमें आपकी करंट I2 सर्कुलेट हो रही है, तो इसी लूप में अपन KVL अप्लाई करेंगे। तो V2 माइनस 3I2 माइनस 4I2 इक्वल टू 0। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7I2। V2 और I2 में अपन रिलेशन निकालेंगे तो V2 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और V2 और अपॉन I2 क्या होता है Z22, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई है अपने पास 7 ओम। ऐसे ही इसमें अपन V1 वोल्टेज निकालेंगे, क्योंकि 5 ओम में से कोई करंट नहीं बह रही है, तो आपका जो भी V1 होगा वो किसके बराबर होगा 4 ओम में से 4 ओम के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही आपका V1 आएगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I2, क्योंकि आपकी करंट जो फ्लो हो रही है वो आपकी I2 हो रही है। तो V1 और I2 में क्या रिलेशन हो जाएगा V1 अपॉन I2 इक्वल टू 4, और V1 अपॉन I2 क्या होता है आपका Z12। आपकी ये आपका रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस हो गई Z12। इस तरीके से अपन चारों पैरामीटर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पैरामीटर आपके पोर्ट 2 को ओपन रखना पड़ता है, और 2 पैरामीटर के लिए अपन को पोर्ट 1 को ओपन रखना पड़ता है। तो ये मेथड है वो आपके सभी न्यूमेरिक्स के लिए यूनिवर्सल रहेगा। सभी न्यूमेरिकल्स के लिए अपन को यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक और मेथड है जो ओनली जब टी नेटवर्क कनेक्ट हो जब भी आपका ये मेथड काम करेगा, जिसको अपन पढ़ते हैं वो थोड़ा इजी पड़ता है। तो मेथड सेकंड है। तो मैंने बताया कि आपका जो नेटवर्क है सिंपल है, जिसमें आपके 3 ही रजिस्टर और टी नेटवर्क बनाते हो, तो उसमें ये आपका मेथड सेकंड 2 काम करेगा। ये पाई नेटवर्क में इनमें काम नहीं करता है। तो इसमें देखिए आपके अपने वोल्टेज V1 लगाया है और इसकी वजह से करंट I1 फ्लो हो रही है, और V2 अप्लाई किया है जिसकी वजह से करंट I2 फ्लो हो रही है। तो आपका I1 और I2 दोनों करंट है वो आपके 4 ओम में से फ्लो होगी। तो I1 प्लस I2 4 ओम में से फ्लो हो रही है। अब इसमें अपन फर्स्ट लूप में और सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो V1 अपन जो वोल्टेज सोर्स है V1 इसके नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो V1 माइनस 5I1। 5 माइनस क्यों लाया, क्योंकि अपन करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा ये माइनस 5I1। और फिर आपका चलेंगे अपन 4 ओम में से, तो माइनस 4I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्यों आया है, क्योंकि इसमें से करंट है वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए I1 प्लस I2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये अपन ने KVL अप्लाई किया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 इक्वल टू ये इक्वेशन बन जाएगी V1 इक्वल टू 9I1 प्लस 4I2। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। ऐसे ही लूप 2 में अपन KVL अप्लाई करेंगे। तो लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे तो V2 माइनस 3I2 माइनस 4I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको भी अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4I1 प्लस 7I2। अब अपन के पास दो इक्वेशन हो गई हैं 1 और 2। इसको अपन जो आपकी जेड पैरामीटर की इक्वेशन होती हैं जो अपन ने पाम में पढ़ी है उससे अपन इसको कंपेयर करेंगे। तो ये आपके 1 2 जो अपन ने ज्ञात की है, और जो आपकी जेड पैरामीटर की इक्वेशन होती है V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। तो ये इस इक्वेशन को अपन A दे रहे हैं। V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2 इसको इक्वेशन दे रहे हैं अपन B। तो यहाँ से अपन फर्स्ट इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे A से, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर है वो सेम है। लेफ्ट साइड में V1 है और राइट साइड में I1 और I2 के हैं। तो I1 और I2 के जो कोफिशिएंट है गुणांक है उससे कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को A से में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे I1 का जो कोफिशिएंट है वो फर्स्ट इक्वेशन में 9 है, और जो आपका A इक्वेशन है उसमें Z11 है। तो Z11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही Z12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही आपका सेकंड इक्वेशन को B से कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट में आपका V2 है, राइट में आपका I1 और I2 है। तो यहाँ पे I1 का कोफिशिएंट है
Z21 और ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 के कोफिशिएंट 4 के। तो Z21 हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा और Z22 आपका 7 हो जाएगा। इस तरीके से अपन, यदि नेटवर्क सिंपल है तो इसको अपन सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट मेथड है वो आपका यूनिवर्सल है, वो किसी भी नेटवर्क में काम करेगा। तो ये आपका Z, इसी के बेसिस पे अपन और भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे Y पैरामीटर। ओके, थैंक यू।